नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कनिका और आज के इस लेसन में हम सीखेंगे कि किसी भी ताल की आप दुगुन तिगुन चौगुन कैसे लिख सकते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अगर आपने प्रेस नहीं किया है तो प्रेस कीजिए, ताकि म्यूज़िक थ्योरी की जो भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ वो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। ये वीडियो बनाने का मेरा जो मोटो है वो ये है कि 6 to 12 तक जब हम बेसिक म्यूज़िक को पढ़ते हैं तो उसमें 3 ताल की दुगुन चौगुन या किसी भी ताल की 1 ताल है 4 ताल है वो पूछी जाती है, और अगर हमें वो अच्छी तरह आती है और हम बिल्कुल एग्जैक्ट लिख देते हैं तो हमें पूरे मार्क्स मिलते हैं, अदरवाइज मार्क्स कट हो जाते हैं। तो देखिए 3 ताल मैंने यहाँ इसलिए ली है क्योंकि एक बेसिक ताल है, स्वतंत्र वादन इसमें किया जाता है और अक्सर ही ये आप कहीं भी 3 ताल को देख सकते हैं। यहाँ मैंने ये ठेका लिखा हुआ है 3 ताल का। ओके, ये मात्रा लिखी हुई है, 16 मात्राओं की ताल है। सम 2 0 मीन्स खाली और 3। अब हमें देखना है कि इसकी हम दुगुन कैसे लिख सकते हैं। दुगुन का मतलब होता है 2 बार, यानी जब हम ठेके को यानी 16 मात्राओं को 2 बार लिख देंगे तो हमारी दुगुन हो जाएगी। हमें पूरा ठेका 2 बार लिख देना है। ये यहाँ पे मैंने ठेका लिखा हुआ है, धा दिन धिंदा धा दिन धिंदा धा तिन तिनता धा दिन धिंदा। इसी तरह आप 2 बार ठेके को लिख लीजिए। क्योंकि हम दुगुन बना रहे हैं तो 2 बार लिख रहे हैं। यदि हम तिगुन बनाते हैं तो हमें इसी ठेके को 3 बार लिखना होगा, और चौगुन बनाते हैं तो हमें इसी ठेके को 4 बार लिखना होगा। ये कुछ बेसिक रूल्स हैं, और आप मतलब मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि आप पहले पूरा ठेका लिख लीजिए, उसे गिन लीजिए कि हमने ठेका पूरा कंप्लीट 2 बार 3 बार 4 बार लिख लिया है। उसके बाद जो अगला स्टेप होता है वो ये है इसे बांधना। जैसे दुगुन है तो हम ये 2 मात्राओं को एक पेयर में बांध देते हैं। तिगुन है तो हम 3 मात्राओं को एक पेयर में बांध देते हैं, और अगर चौगुन है तो हम 4 मात्राओं को एक पेयर में बांध देते हैं। बहुत सिंपल है, दुगुन तिगुन चौगुन लिखना बहुत सिंपल है, लेकिन जब हम बेसिक पढ़ते हैं 6 क्लास में है 7 क्लास में है तो थोड़ा सा टफ लगता है। इसलिए आप दुगुन में 2 को बांधिए, तिगुन में 3 को, चौगुन में 4 मात्राओं को एक ग्रुप में हमें बांध देना है। हो गया। तो क्योंकि हम अभी दुगुन सीख रहे हैं तो अभी मैं इसे 2 में रहने देती हूँ। यहाँ सारी जो मात्राएं हैं हमने 2-2 के पेयर में यहाँ बांध ली है। अब आती है कि हम इसे विभाग में कैसे बांटें। तो देखिए, जब ये 2 मात्राएं एक में जुड़ गई तो हम इसे एक मात्रा गिनेंगे। धा धिन को हम अलग अलग नहीं गिनेंगे, इसे एक मात्रा गिनेंगे। ठीक है, एक तो ये हमारी दूसरी मात्रा हो गई, ये तीसरी और ये चौथी। इसी प्रकार ये 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9, 10, 11, 12। इस प्रकार हमारी 16 मात्राओं की ताल कंप्लीट हो गई। अब जैसे कि हम ठेके में इसे बांधते हैं, ठेके में रखते हैं, 4 मात्राओं को एक विभाग में रखा है और फिर हमने यहाँ विभाग की रेखा खींच दी है। इसी प्रकार हमें दुगुन में भी करना है। तो 1 2 3 4, ये 4 मात्राएं हो गई, यहीं हम एक विभाग की लाइन खींच देंगे। 5 6 7 8 दूसरा विभाग आ गया, 9 10 11 12 तीसरा विभाग आ गया, एंड 13 14 15 16 ये हमारा चौथा विभाग आ गया। अब जिस प्रकार हम ठेके में चिन्ह लगाते हैं सम 2 और खाली और 3 का, इसी प्रकार हम यहाँ चिन्ह लगा देंगे सम 5वीं के नीचे, क्योंकि 5वीं के नीचे 2 है तो यहाँ भी 2, 9वीं के नीचे खाली है तो यहाँ खाली का, और 13वीं के नीचे 3 है तो इस प्रकार हमने 3 का चिन्ह लगा दिया। इस प्रकार आपकी ये दुगुन कंप्लीट हो गई। दोस्तों इसी प्रकार आप तिगुन देख सकते हैं। तिगुन में क्या करना है, बस 3 मात्राओं को बांधिए, एक मात्रा बन गई, फिर 3 को बांधिए दूसरी मात्रा, फिर 3 को बांधिए तीसरी मात्रा। इस प्रकार आप पूरी ताल को 3 बार लिखिए, ठेके को 3 बार लिखिए, 3-3 के ग्रुप में बांधते जाइए, और इसी प्रकार नीचे सम 2 खाली और 3 का चिन्ह लगा दीजिए। बहुत सिंपल है दुगुन तिगुन और चौगुन लिखना। ये जो मैंने आपको बताया है ये है
श्री भातखंडे जी की ये पद्धति थी। भातखंडे पद्धति के अनुसार ये ताल लिखने का एक पैटर्न है। और विष्णु दिगंबर पलुस्कर पद्धति क्योंकि उत्तर भारत में कम प्रयोग होती है और हम भातखंडे पद्धति का ही प्रयोग करते हैं, इसलिए मैंने आपको इस पद्धति के अनुसार ये ताल की दुगुन तिगुन चौगुन यहाँ बताई है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। और अगर आपको एक बार दुगुन समझ में आ जाती है तो आप तिगुन, चौगुन, 6 गुण, 8 गुण, क्योंकि केवल मात्रा आपको बढ़ानी है। जैसे 6 गुण में 6 बार कर देना है, यानी जो मात्राएं हैं, एक एक दो दो मात्राएं हैं, 6 मात्राओं को लेके एक में बांध देना है, 6 गुण हो जाएगी। ऐसी 8 मात्राओं को लेके अगर आप एक में बांध देंगे तो वो 8 गुण हो जाएगी। बस मात्राएं बढ़ती जाएंगी, ठेके को आप 8 बार लिखेंगे, 8 गुण हो जाएगा। चिन्ह यही रहेंगे, मात्रा उतनी रहेंगी, बस आपको ये मात्रा जो ठेका है उतनी बार लिखना पड़ेगा। अक्सर एग्जाम में तिगुन आती है, चौगुन आती है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। अगर आप चाहें तो इसकी एक बार लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं नेट JRF से संबंधित जितने भी टेस्ट हैं, टॉपिक्स पर वीडियो हैं, मैं अपलोड करती रहती हूँ। और वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।